हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारी प्रश्नावली 7.2 चल रही है, जिसका आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं सेकंड। बिंदु 4-1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं। एक रेखाखंड है, ठीक है। मान लीजिए ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। इसके निर्देशांक हमको दिए 4 -1 यानी x1 y1 मान लेंगे इसको, और -2 -3 इसको x2 y2 हम मान लेंगे। ये लिखा है बिंदु। इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के रेखाखंड ज्ञात कीजिए। यानी इस रेखाखंड को समान तीन भागों में विभाजित किया। तो मान लो एक ये हो गया और एक इस तरह से ये तीन भागों में विभाजित होगी, समान तीन भाग में विभाजित होगी। तो दो बिंदुओं ने इसको समत्रिभाजित किया। तो मान लीजिए ये बिंदु सी है और ये डी बिंदु है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि ये बिंदु और इस बिंदु सी और डी के जो निर्देशांक है वो ज्ञात करने हैं, है ना। तो एक रेखाखंड को अगर त्रिविभाजित करना होगा तो हमको क्या चाहिए रहेंगे, दो बिंदु चाहिए रहेंगे। तो वो ये है और इनके निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो पहले हम इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर इसके। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें अगर ये समत्रिविभाजित है तो अगर हम पहले ये बिंदु निकालेंगे, तो अगर इस पर्टिकुलर सी बिंदु की हम बात करेंगे तो ये बिंदु इस पूरे रेखाखंड को दो भागों में विभाजित करेगा। एक भाग ये और दूसरा भाग ये। तो एक भाग ये है और ये दो इसके डबल हुआ ना, ये इसका ये डबल हुआ। तो ये 1:2 यानी जो ये बिंदु है सी वो इस ए बी को दो भागों में विभाजित करता है। एक ये 1:2 में विभाजित करेगा, है ना। सिर्फ अगर सी बिंदु की बात करेंगे, सबसे पहले हम सिर्फ सी बिंदु की बात कर रहे हैं, ये यानी ए बी और सी। तो इसको दो भागों में विभाजित करेगा, ये 1:, इसको बोलेंगे हम 2। इसी तरह ये डी बिंदु की अगर बात करेंगे ना, ये डी बिंदु यहाँ है, तो इस रेखाखंड को दो भागों में विभाजित करेगा, 1:2। ये पूरा 1 होगा और ये पूरा 2 होगा, इस तरह से। तो पहले हम यहाँ कट लगाएंगे, तो पहले 1:2 में विभाजित होगा, फिर हम यहाँ पर एक बिंदु लगाएंगे या कट लगाएंगे, फिर ये तीन भागों में विभाजित होगा, या पहले आप इस पे कट लगाओ तो ये पहले 1:2 में विभाजित होगा, इस तरह से। यानी सी की बात करें तो ये सी इसको पूरे रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करेगा, और सिर्फ डी की बात करें तो ये पूरे रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करेगा। तो क्योंकि हमारे पास एक विभाजन सूत्र है जिसकी सहायता से हम उस बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं जो इस रेखाखंड को विभाजित करता है। तो पहले वो बिंदु के निर्देशांक, हम सी के निर्देशांक निकालेंगे और उसी विभाजन सूत्र से हम डी बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे, है ना। क्योंकि हमको तो बिंदु के निर्देशांक चाहिए, ठीक है। तो ये समत्रिविभाजित है, इससे हमको पता चल गया कि जो सी बिंदु है वो पहले 1:2 में विभाजित करेगा, और अगर सिर्फ डी की बात करें तो डी ये एक यहाँ पर एक और यहाँ पे 2, यानी ये 2:1 में विभाजित करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका अनुपात होगा, इसमें m1 m2 का अनुपात क्या होगा, 1:2, और ये इस वाले में m1 अनुपात m2 क्या होगा, 2:1, ठीक है। 2:1 या 2:1, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं और बाद में मैं इसको इरेज करूंगी। तो लिखते हैं, माना a 4 -1 तथा बी बिंदु कौन सा है, -2 -3 है, ठीक है। तो ए बी रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु एक सी व डी है,
ठीक है। अगर सी डी है तो देखो, अतः ए सी बराबर होगा सी डी बराबर होगा डी बी, ये तीनों बराबर होंगे, सम त्रिविभाजित है यानी तीनों भाग्य से बराबर। ए सी बराबर सी डी बराबर डी बी। ठीक है, ये कर दिया। ठीक है, अब हमने जो लिखा था हम ठीक है, अब हमने जो मैंने आपको समझाया बस वही लिखेंगे। बिंदु सी ए बी को किस अनुपात में विभाजित करेगा? 1:2 में। तो बिंदु सी रेखाखंड ए बी को 1:2 में विभाजित करता है। ठीक है, यानी M1 अनुपात M2, इसके लिए इस केस में M1 अनुपात M2 क्या होगा? 1:2, है ना? है ना? तो बिंदु सी के निर्देशांक सी के निर्देशांक एक्स वाई कर दिए, है ना? ये सी के निर्देशांक निकाल रहे इसलिए एक्स वाई नाम दिया। तो एक्स क्या होगा? M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1, यानी ये बाय M1 प्लस M2, है ना? तो हम इसके मान रख दें। M1 क्या होगा? 1, x2 क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या है? -2, 2 इंटू M2 क्या है? 2, और x1 क्या है? ये 4। ठीक है, बाय 1 प्लस 2 M1 प्लस M2 ये। ठीक है, तो ये क्या होगा? -2 प्लस 2 4 ज़ा 8 बाय 3, है ना? तो ये क्या होगा? -6 बाय 3 यानी 1। सी के लिए x क्या हुआ? 2। अब सी के लिए y, तो इसका क्या होगा? M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बाय M1 प्लस M2। ठीक है, अब देखो M1 क्या हुआ? 1, x2 क्या हो गया? ये देखो, ये सॉरी y2 -3 प्लस 2 इंटू ये है -1 यानी कि y1, तो 1 प्लस 2 होगा ये भी। ठीक है, तो ये क्या होगा? -3, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -3, और ये 2 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 बाय 3 यानी ये 2 है, सॉरी। तो ये -3 -2 क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो -5 बाय 3। ठीक है, तो ये सी बिंदु के लिए x y यानी सी बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? 2 -5 बाय 3, ये आपका सी बिंदु होगा। यानी जो ये सी बिंदु है इसके निर्देशांक क्या हो गए? 2 -5 बाय 3। ठीक है, इसी तरह हम लिख सकते हैं, इसको मैं इरेज कर रही हूं। ठीक है, बिंदु डी रेखाखंड ए बी को 2:1 में विभाजित करता है। यानी कि अगर हम पहले यहाँ काटते तो यहाँ ये बड़ा भाग होता और ये छोटा भाग होता, तो ये 2:1। ठीक है ना? यानी कि इसके लिए रेखाखंड बिंदु डी के लिए M1 अनुपात M2 क्या होगा? 2:1, यानी यहाँ पर M1 क्या होगा? 2, तो M2 क्या होगा? 1। ठीक है ना? अब डी के निर्देशांक x y, है ना?
डी के निर्देशांक भी एक्स वाई, तो इसके या आप कुछ और नाम दे दो, चल जाता है। तो डी बिंदु के लिए एक्स क्या होगा, यहाँ पर इसको एक्स डी दे दो तो समझ जाओगे कि यह डी बिंदु के लिए एक्स डी है ना। यहाँ पर एक्स डी और यहाँ वाई डी कर दो तो समझ जाएंगे कि यह डी बिंदु के निर्देशांक है। तो एक्स डी क्या होगा, m1 इंटू एक्स टू प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 क्या है 2, x2 क्या है यहाँ पर, ए बी के निर्देशांक तो वही रहेंगे, तो x2 क्या होगा -2 प्लस y1 क्या होगा 4, यानी m2 क्या है 1 और y1 क्या है 4। ये रहा, या ये देखो है ना, ये ए बिंदु के निर्देशांक मतलब, और ये होगा 2 + 1 यानी 3, तो ये 2 दूनी 4। ठीक है, और ये क्या हुआ 4 एकम 4 बाय 3, तो ये क्या होगा आंसर, सॉरी 2 दूनी 4 यानी -4 है ना। 2 इंटू -2 यानी -4, और ये 1 इंटू 4 यानी प्लस का 4, तो -4 + 4 ये क्या होगा पूरा 0, तो यहाँ पर एक्स डी का मान क्या आएगा 0, यानी डी बिंदु के का जो एक्स निर्देशांक होगा उसका मान होगा 0। अब डी बिंदु का वाई निर्देशांक यानी इसको हमने वाई डी नाम दे दिया, तो ये m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m2। देखो हर फॉर्मूले में आपको यहाँ पे नीचे तो यानी हर में आपको क्या करना है m1 प्लस m2 करना है, ठीक है, और ऊपर अंश में m1 में मल्टीप्लाई करना है y2 का और m2 में मल्टीप्लाई करना है y1 का। यहाँ पर x के केस में क्या होगा m1 इंटू x2 m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2, ये तो वैसा की वैसा रहना है, हर तो सभी जगह एक जैसा रहेगा। थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, फॉर्मूला बहुत इजी है। अब ये क्या होगा y m1 यानी 2, ठीक है, और y2 क्या है -3 प्लस ये m2 यानी 1 और y1 यानी -1 बाय m2 क्या है 2 प्लस m1 2 और m2 1, 2 3 6 माइनस ये -1 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1 बाय 3, तो ये -6 -1 क्या होगा -7 बाय 3। तो जो हमारा बिंदु डी होगा यानी ये बिंदु होगा, इसके निर्देशांक क्या हो गए एक्स डी वाई डी बोला है हमने, तो एक्स डी का मान क्या है 0 और वाई डी का मान क्या है -7 बाय 3, ठीक है ना। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए 0 -7 बाय 3, ठीक है, ये 7/3। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें वही बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, विभाजक बिंदु के निर्देशांक, लेकिन यहाँ पर एक बिंदु नहीं होके 2 है। तो पहले हमने सी बिंदु को लिया, तो इसने क्या किया रेखाखंड को 1:2 में विभाजित किया इस तरह से। फिर हमने बिंदु डी को लिया सिर्फ, तो इसने रेखाखंड को किस तरह से विभाजित किया 2:1 में, यानी पहले केस में हमारे पास m1 था 1 और m2 था 2, और फिर डी के केस में क्या हुआ m1 हो गया 2 और m2 हो गया 1। बस सेम चीज है यहाँ पे, बस m1 m2 के मान ही चेंज हुए हैं, ये अनुपात ही चेंज होके लिखे हैं, जिससे हमारे पास ये बिंदु सी यानी कि बिंदु इस बिंदु के निर्देशांक निकल गए और इस बिंदु के निर्देशांक। तो ये दो बिंदुओं ने इस रेखाखंड को जिसके निर्देशांक ये 4 -1 -2 -3 है उसको त्रिविभाजित किया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही मैंने जो रेखाखंड खींचकर ये चित्र बनाकर आपको समझाया है उससे समझ में आ गया होगा, है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।